नाउ क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए क्या है। दीपक हैज टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। दीपक जो है कुछ डिस्टेंस कवर करता है, चलता है। ही कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय कार। क्या बोला है? दीपक जो है बाय कार से वो टोटल डिस्टेंस कितना, मतलब कार से वो कितना चलता है? 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। जितनी टोटल डिस्टेंस थी घर से जहां तक उसने जाना था, वो जो टोटल डिस्टेंस थी उसमें से वो कार से कितना चला? 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस चला है। बस से वो कितना गया? फिर कार होने के बाद, कार से चलने के बाद आगे वो बस से 3/10 चला है। और फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा से कितना चला? 1/5 एंड द रिमेनिंग 5 किलोमीटर ऑन फुट। और उसके बाद कार से चल गया वो थोड़ा सा, टोटल डिस्टेंस उसने कार से 2/5 कवर किया है, बस से 310 और ऑटो रिक्शा से 1/5, और जो लास्ट में थोड़ा सा डिस्टेंस बचा वो 5 किलोमीटर बाय फुट पैदल चला। ठीक है, तो पैदल चला वो 5 किलोमीटर। तो ये पता लगाना है टोटल डिस्टेंस कितनी थी। उसने टोटल डिस्टेंस घर से जहां तक उसको अपने गांव तक जाना है, कहीं भी कितनी डिस्टेंस उसने कवर की होगी। तो क्या कर लेंगे? लेट द टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने x ले ली। अब वो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार से वो कितना चला था? 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस। आगे वो बस से चला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस से वो कितना चला? 3/10 ऑफ टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 3/10 ऑफ टोटल डिस्टेंस चला है। और फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा से डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो रिक्शा से वो कितना चला है? 1/5 एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट, डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट वो कितना चला है? 5 किलोमीटर। ये तो हमें पूरा दे रखा है, 5 किलोमीटर ही वो चला है। पैदल जो है 5 किलोमीटर ही चला है, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस कवर फाइंड करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे करेंगे? जब हम कार प्लस बस प्लस ऑटो रिक्शा प्लस फुट, जब ये पूरे डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। देखिए कैसे, कार की है 2/5x, बस की है 3/10x, ऑटो रिक्शा की है 1/5x, प्लस फुट की है 5 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम आएगा 10। ठीक है, 10 डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4 4x प्लस 3x प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे आएगा 2 2 1 जा 2 2x प्लस, यहां भी कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, डिवाइड करेंगे 10 आएगा डिवाइड करके, 10 5 जा 50 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब जो x वाले टर्म्स हैं इनको प्लस कर लेते हैं। 5 5 9x प्लस 50/10 इज इक्वल टू x। ठीक है, नाउ अब क्या कर सकते हैं? अब हम एक बार सब देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब हम कैसे हम सॉल्व करें? 10 को भेज देते हैं वहां पे, ट्रांसपोज कर देते हैं RHS में, डिवाइड में है तो वहां जाकर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9x प्लस 50, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बन गया 10x। ठीक है, नाउ अगेन ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, 9x को भेज रहे हैं RHS के पास, तो 50 इज इक्वल टू 10x माइनस 9x, प्लस में वहां जाकर माइनस हो गया, तो माइनस हो गया x। टोटल डिस्टेंस आ गई इसकी 50 किलोमीटर। x की वैल्यू निकल गई है, ये x हमारी निकल गई और x ही हमें फाइंड करना था।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 50 किलोमीटर। निकल गया आंसर, इजी। ठीक है, समझ में आया होगा। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में देखिए क्या है। अ वुमन हैज ₹21। एक वुमन है, उसके पास कितने रुपीज है? 21 रुपीज है। अब वो 21 रुपीज जो है कुछ फॉर्म में है। कैसे? 50 पैसा, कुछ पैसे जो है उसके पास 50 पैसे कॉइन में है, कुछ जो है वो 25 पैसे कॉइन में है। ठीक है, अब ये जो कॉइन है 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन ये अब नहीं चलते हैं। ठीक है, कुछ साल पहले हमारे पास 25 पैसे के भी कॉइन होते थे। अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे, शायद उन्हें रखे हों घर में, तो आप देख ही सकते हैं 25 पैसे के कैसे कॉइन होते थे और 50 पैसे के कैसे कॉइन होते थे। ठीक है, तो वो जो लेडी है, वो वुमेन है, उसके पास उसके पर्स में 21 रुपीज, 21 रुपए तो हैं, बट 21 रुपए कैसे हैं? कुछ जो है 25 पैसे के फॉर्म में है, कुछ जो है 50 पैसे के कॉइन में है। ठीक है, आगे बोला है इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर वो खाली सिक्के काउंट करें तो 52 कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स 52 हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो हमें ये फाइंड करना है उसके पास जो 25 पैसे की बात कर रहे हैं, 25 पैसे के सिक्के कॉइन कितने हैं और 50 पैसे के जो कॉइन है उसके पास कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास कितनी थी? टोटल कॉइन्स उसके पास थे 52, है ना। उसके पास टोटल 25 और 50 दोनों कॉइन को मिलाकर 52 कॉइन्स है उसके पास। ठीक है, आगे है नंबर ऑफ 25 पैसे, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। 25 पैसे की कॉइन उसके पास सपोज x है। ठीक है, 25 पैसे के कॉइन उसके पर्स में x है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा 25 पैसे के? टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितने हो जाएंगे उसके पास? 25x। अगर 25 पैसे के कॉइन सपोज x हैं, तो 25 पैसे हम बोल रहे हैं उसके पास 25 पैसे कॉइन पर्स में हैं, तो टोटल कितने 25 पैसे के कॉइन उसके पर्स में होंगे? 25x। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ दूसरे टाइप के भी कॉइन थे। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे की भी कॉइन थे उसके पास। ठीक है, तो 50 पैसे का कॉइन कैसे फाइंड करेंगे? अगर टोटल कॉइन उसके पास 52 हैं, एक x है, एक टाइप का x है और दूसरे टाइप का क्या हो जाएगा? 52 माइनस x कर लेंगे। ठीक है, ये हमने कर रखे हैं, सीखा है कैसे होता है। तो अगर 25 पैसे के कॉइन उसके पास x हैं, तो 50 पैसे के कॉइन कितने हो जाएंगे? 52 माइनस x। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, अब टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन उसके पास कितने होंगे? 50 को क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 0, 10 1 25 26 माइनस 50x। ठीक है, तो उसके पर्स में 25 पैसे की कॉइन 25x थे और 50 पैसे की कॉइन इतने थे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब है हमारे पास, अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हमने इन दोनों टाइप के कॉइन को प्लस किया तभी तो उसके पास 21 रुपए बने थे। दोनों टाइप की कॉइन क्या है? 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन, 25 पैसे कॉइन है और 50 पैसे कॉइन है। जब हमने ये दोनों टाइप की कॉइन को प्लस किया उसके पर्स में, तो हम कितने रुपए बन रहे थे? वो 21 रुपीज। तो दोनों को प्लस कर लेंगे। 25 पैसा कॉइन थे उसके पास 25x प्लस
ये है 50 पैसे के कॉइन, 2600 माइनस 50x इज इक्वल्स टू टोटल रुपीज कितने बने उसके पर्स में 21। अब ये 21 जो है, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, ये तो हमें पूरे पैसे दिया है, पैसे में दिया है, बट ये हमारे पास रुपीज में है, 21 रुपीज बोला है, तो इसको भी हमें पैसे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सेम यूनिट रखनी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कर देती हूँ मैं, 1 रुपी में 100 पैसे होता है, तो 21 रुपीज में इतने पैसे हो गया। ठीक है, तो अब हमारा पूरे क्वेश्चन जो है पैसे में चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा -50 और +25, 2600 तो ऐसे हो जाएगा, प्लस 25x है माइनस 50x है, इज इक्वल्स टू इतना आया 2600। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस माइनस माइनस करेंगे 25x, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 50 बड़ा है, 2100। ठीक है, अब जो है इसको मैं यहां भेज देती हूँ, ट्रांसपोज कर रही 2600 को वहां पे, तो माइनस 25x ये ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू 2100 माइनस, ये प्लस में है वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 500। ठीक है, ये हमारा आया 500। 500 आया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और माइनस में आएगा क्योंकि 2600 बड़ा है, तो अब ये ट्रांसपोज कर रहे हैं, यहाँ पे ये है मल्टीप्लाई में, वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -500 अपॉन -25। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। -20x की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ ट्रांसपोज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस का साइन भी वही जाएगा, -500 अपॉन -25, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 की टेबल में गया, 5 5 से 25, या आया 100, या आया 20, x की वैल्यू आ गई 20, मीन्स 25 पैसे के कॉइन उसके पर्स में 20 थे। 25 पैसे जो बोल रहे हैं, 25 पैसे उसके पर्स में, तो कितने थे, 20 थे। अब हमें 50 पैसे के भी कॉइन निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। 50 पैसे कॉइन निकालने के लिए 52 माइनस x कर लेंगे, तो 52 माइनस 20 माइनस करेंगे 32। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है 25 पैसे के कॉइन उसके पास कितने थे, 25 पैसे के कॉइन उसके पर्स में 20 थे, 50 पैसे के कॉइन उसके पास 32 रुपीज थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये इजीली सॉल्व हो गया। उसके बाद x की जो वैल्यू आई है वो है 20, ये 20 मतलब क्या था, 20 जो हमारी x की वैल्यू आई है, इसका मतलब है उसके पर्स में 25 पैसे के कॉइन जो है उसके पर्स में 20 हैं, 20 कॉइन है, और 50 पैसे की कॉइन फाइंड करने के लिए हमने ये वाली इक्वेशन ली, 52 माइनस एक्स, 52 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आई है 20, वो हमने यहाँ रखी और माइनस किया 32। ठीक है, तो 50 पैसे की कॉइन उसके पास 32 थे। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।